नागौर की जनता को मेरा जय श्री राम। मैं बोल रही हूँ अजमेर से सलोनी बाई, गद्दीपति किन्नर अध्यक्ष। हमारे समाज के अंदर जैसे हमारे खून के रिश्ते तो छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, ना हम उनसे रख पाते ना वो हमसे रख पाते। समाज की बाउंडेशन इतनी होती है, लेकिन जो हमारे समाज में है, हमारी माँ बेटियों के रिश्ते बनते हैं, दिल से रिश्ते बनते हैं, उसको हम ताज जिंदगी निभाते हैं। जो सगी माँ का प्यार नहीं मिलता है वो हमारे किन्नर समाज में आकर जो हमारी किन्नर माँ बनती है वो हमको औलाद की जैसा रखती है। वो हमारे जब फंक्शन होते हैं, जब हमारा सम्मेलन होता है, तो जैसे अपने संसारियों में दुनियादारों के अंदर मायरा भात लेके आते हैं, वैसे हमारी माँ भात लेके आती है। हमारे में बहनें भी बनती है, एक दूसरे को दूध का गिलास रख के दूध एक दूसरे को पिलाया जाता है, उससे हमारे पक्के रिश्ते बन जाते हैं। वो बहनें बन जाती है, वो बहनें भगवान के घर तक हमारी बहनें होती है। जैसे सगी बहनों का प्यार जो दुनियादार में नहीं मिलता है, हमारे समाज में नहीं मिलता है, वो हमारे किन्नर समाज में आके उनको मिलता है। और जब हमारे सम्मेलन होते हैं तो हमारे भात के चलन होते हैं, जिसे दुनियादार भात पहनाती है, वैसे हम लोगों को भी भात होते हैं। वैसे अभी सम्मेलन हुआ है, अभी नागौर वाली रागनी बाई है, उनके जो बहनें बनी हुई है, उनकी जो माँ बनी हुई है, वो सब लोग भात लेके आए, खूब नाच गा के भात पहनाएंगे। हमारे को जो प्यार से हम जो वंचित रह जाते हैं समाज के थ्रू, वो हमारे को किन्नर समाज में आके माँ भी मिलती है, बहन भी मिलती है, गुरु भी मिलते हैं, चेले भी मिलते हैं। चेले हमारे शिष्य होते हैं, हमारी औलाद से बराबर होते हैं। हम गुरु होते हैं तो चेलों को अपनी औलाद के जैसे प्यार करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनकी साल संभाल करते हैं, उनको अच्छा समाज के थ्रू अच्छा मार्ग दिखाने का काम गुरु लोग करते हैं। ये जो किन्नर जो आपके समाज में आते हैं वो प्रक्रिया क्या रहती है? मतलब उनको लोग घर से निकाल देते हैं या आप लेके आते हैं? देखो, घर से निकालने वाली बात तो ये है कि ये ज़माने की बातें हो चुकी है। अब 2025 है, नया ज़माना है, एमरोड ज़माना है, नेट का ज़माना है। पहले ये पड़ता थी कि अगर किसी घर में किन्नर पैदा होता था तो वो खुद आके छोड़ जाते थे, या हमारे समाज वाले आके उनको ले जाते थे, है ना। और अब ये प्रथा है आज के टाइम में, किसी का बच्चा किसी को छीन नहीं सकते हैं, किसी का बच्चा ज़बरदस्ती हम रख नहीं सकते हैं। समाज के थ्रू बच्चा छोटा होता है, उसको पता नहीं होता है कि मेरी बॉडी क्या एक्शन कर रही है, मैं क्या हूँ। जब बच्चा 8-9 साल का 10 साल का हो जाता है तब उसको पता चलता है, समाज के थ्रू ही पता चलता है, आप लोगों के थ्रू पता चलता है कि मेरी पहचान क्या है। तो वो उस समाज में रह नहीं पाता है, ताने सुनता है, गली मोहल्ले में स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको एक रास्ता दिखता है, हमारी कम्युनिटी के लोग दिखते हैं। जब वो फिर हमारी कम्युनिटी में जब 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, वो हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहता है, तो हम उसको बड़े प्यार से पालते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम उसको पढ़ाई भी करवाते हैं, और हमारे समाज के तौर तरीके भी सिखाते हैं कि समाज में कैसे चलना चाहिए, और अच्छे चलेंगे तो पूरी भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में हमारा अच्छा नाम होगा। मतलब एक तरह से शिक्षा दीक्षा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से होती जाती, गुरुओं की तरफ से उनका पालन पोषण जो भी है वो गुरुओं की तरफ से करेंगे। रिश्ते बनते हैं आप लोगों की, तो जब पहली बार मतलब किसी को बुलाया जाता है, बहन या मौसी या बुआ या जो, कैसा फील होता है? हमारे फील ऐसा होता है कि जब बहनें बनती है, रिश्ते बनते हैं हमारे समाज के अंदर। हमको आए हुए, आज मेरे को आए हुए 25 साल हो गए। 25 साल के अंदर आज हमारा दोनों का बहनों का सुख प्यार है, तो हम सुख प्यार करेंगे। तो फिर हमारा क्या, बहनों का रिश्ता बन गया, ज़्यादा हमारी दोस्तियों के बहनों का रिश्ता। तो ये पंच बैठता है, जब सम्मेलन होते हैं ना, तो जब पंच बैठता है, बिरादरी बैठती है, उसके सामने हम एक दूध का गिलास रखते हैं। मैं बड़ी बहन बनूंगी तो मैं दूध पी के फिर इसको दूध पिलाऊंगी, तो हम उस दूध को ही सोचते हैं कि माँ का दूध। अच्छा, वो दूध माँ का, दूध से हमारे पक्का रिश्ता बन गया कि मतलब एक का मेरा झूठा इसने पिया, इसका झूठा मैंने पिया, तो दूध का झूठा पीना होता है भाई बहन का, भाई बहन ही दूध का झूठा पी सकते हैं। ये है हमारा। और क्या रिश्ते, मतलब बहन का रिश्ता बनता है, भाई बनते हैं, और माँ बेटी बनते हैं। ये सारे जब माँ बेटी बनी भी होगी, फिर जब माँ बेटी होगी तो फिर वो उनके वो सुनो सर, जैसे माँ है, आज मेरी माँ रागनी माँ है नागौर वाली, तो मेरी माँ है, तो मेरे चेले क्या हुए, मेरे शिष्य मेरी औलाद हो गई, तो मेरे चेलों की नानी हो गई वो। हाँ, अब मेरे गुरु के जो चेले हैं, तो मेरे गुरु के चेले हैं, तो इनकी मामी हो गई वो। तो ऐसे रिश्ते पूरा हमारा एक समाज जुड़ जाता है। अब इनके हैं, ये मैं इनकी ननद हो गई, और इनके चेले उनकी में बुआ हो गई। एक रिश्ता जुड़ने से बहुत रिश्ते मिल जाते हैं। जब मतलब पहली बार आपको एक्सपीरियंस हुआ ना कि आज आप बहन बनी या जो बेटी बनी, वो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब उस वक्त हमारी ये फीलिंग होती है कि समाज ने तो हमको नकार दिया, समाज में हम चाह कर भी नहीं रह सकते, चाह कर भी समाज वाला हमको नहीं रख सकता। अभी इंडिया के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है, समाज में जागरूकता नहीं है। आज एक कोई किन्नर चला जाता है गली के अंदर, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये उनका बड़प्पन है, हमारा जजमान हमको इज्जत देता है, वो उनका बड़प्पन है, लेकिन हमको फिर भी किन्नर की नज़र से देखा जाता है। हमारे को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। आज दिन तक किन्नर किसी समाज में रह नहीं पाता, तो जब हमारे समाज में आते हैं और हमारी बहन बनती है, हमारी माँ बनती है, तो हम उसको सब कुछ समझते हैं।
और वही हमारा रिश्ता होता है, वही हमारा लेन देन होता है, वही हमारा आन जान होता है, वो हमारा प्यार एक दिल से जुड़ जाता है और हमको ऐसा अच्छा फील होता है, ऐसा अच्छा लगता है कि परिवार छूटा तो दूसरा परिवार हमको मिला, समाज का जो हमारी समाज की फीलिंग समझ दूर जो अकेलेपन की कमी थी ना, वो परिवार मिलने से दूर हो गई। तो आप जैसे अजमेर के हो प्रॉपर मैं अजमेर की प्रॉपर रहने अभी वाला तो हाँ, दुनिया के गद्दी नसीन हो हाँ, वैसे प्रॉपर भी मैं अजमेर की। इस मतलब एक मोटो भी बनाया होगा कि भाई आप एक सम्मेलन कर रहे हो, तो सोसाइटी को क्या मैसेज मतलब है? सोसाइटी को मैसेज हम देना चाहते हैं कि जैसे हम समाज के अंदर जाते हैं, किसी की बच्चा होता है, किसी की शादी होती है, उसमें हम बधाई लेते हैं, राजी खुशी नाचते हैं, गाते हैं, जो हमको दान दक्षिणा मिलती है उसको हम लेके आते हैं, संभाल के रखते हैं, उसके बाद हमारे पास जुड़ता है तो हमको बच्चों की शादी करानी नहीं। हमारे किन्नर समाज फालतू खर्चे होते नहीं, क्योंकि हम समाज से कम्युनिटी से जुड़े हैं, हम गलत काम में पैसा लगाते नहीं, तो उस पैसे को हम इकट्ठा करके जनता की भलाई के लिए ये हवन करते हैं, पूजन करते हैं और ये मंडप तानते हैं कि हमारी जनता को भी पता चले, हमारी जनता को भी पता चले कि देखो हमारे घर में से जो लेके खड़े करो, जो हमारी लेके जाते हैं उसको अच्छी जगह लगाते हैं, खड़े करो, ये ऐसे करते हैं। और हम धर्म का काम भी करते हैं मंदिर में। अभी हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, अगली बार हमने 6 साल पहले सम्मेलन किया था, 1.25 किलो चांदी का छत्तर चढ़ाया था बंसी वाले थे। इस बार हम सम्मेलन कर रहे हैं, जजमान का हमारा बहुत सहयोग है, नागौर की जनता हमारे को किन्नर समाज को बहुत प्यार करती है, उनके सहयोग से, जनता के सहयोग से, जो भी हमने जनता के पैसे से इकट्ठा करा उस सहयोग से, जनता के द्वारा हम लोग बंसी वाले के सोने का छत्तर चढ़ाने जा रहे हैं इस बार। और जनता का आशीर्वाद रहा, जनता हमारे साथ रही, तो मालिक ने चाहा, भगवान ने चाहा तो फिर और सम्मेलन करा जाएगा। ये जो अभी रिश्ते बनते हैं तो इसको एक ऐसे बोल सकते हैं कि ये रिश्तों का एक पुनर्जन्म है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। जो हमको जन्म से प्यार नहीं मिला वो इस पुनर्जन्म में अब आप जैसे पुनर्जन्म मतलब जैसे रिश्ते बनते हैं किसी से तो वो पुनर्जन्म ही हो गया आपका एक पुनर्जन्म। तो हमारा उसी वक्त हो गया था जब हम आप लोगों के समाज को छोड़ के, रिश्ते के पुनर्जन्म, जब हम आप लोगों को छोड़ के इस समाज में आए तो हमारा एक नया जन्म हुआ। नया जन्म हुआ, पहले तो हमको सर्वप्रथम तो हमको गुरु मिला, जो अच्छा मिला, तो गुरु मिलने के बाद फिर हमारा जीवन और अच्छा हो गया। उसके बाद हमको रिश्ते मिले, सुख प्यार हुआ, भाई बहन बने, बहनें बहनें बनी, माँ बेटियाँ बनी, रिश्ता जमा, तो हमारा जीवन तो फिर एक तरीके से अलग ही हो गया। जितना प्यार हमको संसार में नहीं मिल सकता वो संसार प्यार तो हमको समाज में, तो हम लोगों को समाज प्यार तो समाज में ही देखते हैं।